Hello and welcome dear students to our YouTube channel, that is Study India Study. I am Manoj Goyal. I am your master math teacher for JEE crash course. So student, जैसा कि you know अभी हमारा JEE crash course चल रहा है and once again we are back for our new video. So student, आज का जो हमारा टॉपिक है that is differential equation. ये हमारा कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है आज, दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन. हर पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इस टॉपिक से और क्वाइट इजी टॉपिक है. अगर देखा जाए तो इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है. मींस अगर आपको बेसिक नॉलेज है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में तो यू कैन अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन. ओनली थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दैट विल डिस्कस कि क्या डिफरेंस होता है जो आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करते हो और जेई के लिए जो क्वेश्चन आते हैं. राइट, सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. राइट, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड प्रेस द लाइक बटन आल्सो एंड राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. राइट स्टूडेंट्स, सो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्चुअल पार्ट फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन. राइट, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? इट इज़ एन इक्वेशन. इक्वेशन वर्ड आया, इक्वेशन मीन्स इक्वल का साइन होगा, डिफरेंशियल मीन्स डेरिवेटिव्स होंगे. सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच यू हैव कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स as well as dependent and independent variables. What is there in differential equation? Dependent variables, independent variables, and derivatives of variables. Right, so dependent variables, independent variables, what is the meaning? कि सपोज कीजिए हमारे पास फंक्शन है. राइट, अगर हम सपोज हम यहाँ ले लेते हैं x, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी. राइट, व्हाट इज v? दैट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. सो यहाँ पे जो x है दैट इज चेंजिंग, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज हेयर इंडिपेंडेंट एंड दिस इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल. सो सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? अगर हम एक एग्जांपल लें, dy बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स. नाउ ये जो है आपके पास, दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ स्टूडेंट, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर देयर. राइट, y जो है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. राइट, सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. राइट, सो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास जो सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं. फर्स्ट इज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर का मतलब क्या होता है? देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, देयर कैन बी सम मोर एग्जांपल, प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो. सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 2. नाउ ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अगर यहाँ पे हम दोनों एग्जांपल लें, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन में क्या है हमारे पास? हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? फर्स्ट डिग्री डेरिवेटिव है. सो इसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी 1 और इसका जो ऑर्डर हो जाएगा दैट विल बी 2. सेकेंड थिंग जो आती है स्टूडेंट्स, दैट इज डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ व्हाट इज डिग्री? डिग्री के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है स्टूडेंट्स? जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, दैट जो आपके डेरिवेटिव होते हैं, डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स, राइट, जो डेरिवेटिव होते हैं, दे शुड नॉट बी इन द नेगेटिव पावर्स और दे शुड नॉट बी इन द रैशनल पावर्स. राइट, सो फॉर द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव should not be
ऑफ नेगेटिव एंड रैशनल पावर्स। मतलब इनकी पावर जो है रैशनल और नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे इफ़ यू रिमेंबर हमने जूनियर क्लासेस में किया था, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि उनकी जो पावर्स होती है वो रैशनल भी नहीं होती और नेगेटिव भी नहीं होती। सो दिस इज़ द कंडीशन, राइट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं देन यू कैन फाइंड आउट द डिग्री। नाउ डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, हमने ये एग्जांपल लिया है जी। अगर यहाँ पे जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, नाउ ये एक डेरिवेटिव है जी, हेयर्स लेट्स से इसकी पावर 2 है। सो हमारे पास इसकी डिग्री भी 2 है और इसका ऑर्डर 1 है। बट अगर मैं इसकी पावर जो है 3 कर देता हूँ, सो हमारे पास डिग्री क्या हो गई 2 और सॉरी ऑर्डर क्या हो गया 2 हो गया और डिग्री विल बी 3 बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है दैट इज़ 3 हेयर, सो दैट विल बी योर डिग्री। सो डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स? हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज़ डिग्री। और ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है दैट इज़ योर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज़ two important term, order as well as degree. So you should know sometime there may be question ki find the degree or order of the what is the degree of this differential equation, very rarely. Now students differential equation की बात करते हैं हम, तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। One is called formation of a differential equation, right? Formation of a differential equation क्या होती है? सपोज स्टूडेंट्स हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, राइट। सो डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम बना रहे हैं, सो लेट्स से कि वी हैव टू मेक द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए फॉर ए फैमिली ऑफ पैराबोलास। हमारे पास जो पैराबोला क्या होता है दैट इज़ लेट्स से ये हमारे पास राइट साइड ओपनिंग पैराबोला है, y² = 4x। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। सो हाउ वी कैन डू दिस? इसको आपने यहाँ पे जितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ़ कांस्टेंट्स होते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं इनको, जितने नंबर ऑफ़ कांस्टेंट्स हैं उतने टाइम इसको डेरिवेटिव करते हैं। इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो ये बन गया 2y y' = 4a। नाउ ये जो a होता है ये हमें एलिमिनेट करना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। नाउ ये 4a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है x 2xy × y', एक y से y कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई स्टूडेंट्स? 2xy' = y। सो दिस इज़ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सो ये हो गया, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की है जी, राइट। फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो आपके पास फैमिली ऑफ कर्व्स जो भी है उसको आपने जितने उसके अंदर पैरामीटर्स हैं उतने टाइम उसको डिफरेंशिएट किया तो आपके पास क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। सेकंड थिंग जो होती है स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस। अब आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ से आपने इस फॉर्म में जाना है। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? दैट इज नोन एज योर सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो हम अभी डिटेल में करेंगे। वी हैव 3 डिफरेंट मेथड्स फॉर द सॉल्यूशंस। नाउ पहले अंडरस्टैंड करते हैं हमारे पास सॉल्यूशन क्या होते हैं। 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है कि यू हैव द पैरामीटर्स आल्सो। जैसे आपने ये एक इक्वेशन ली y² = 4ax, यहाँ पे आपके पास एक पैरामीटर a एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज योर जनरल सॉल्यूशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इक्वेशन आ गई y² = x + c। तो जब ये c है तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। अगर हमारे पास इसकी c की वैल्यू भी हम इवेलुएट कर सकते हैं, सो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस? जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे मैंने ये वाली इक्वेशन ली स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू that is the equation of general equation of family of parabolas lying on the
दिस इज राइट वर्ड ओपनिंग. सो दिस इज ए जनरल इक्वेशन. अगर मैं यहाँ से एक ही बजाय वी हैव ओनली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सो वो किसी पर्टिकुलर पैराबोला की इक्वेशन बन गई. सो दैट विल बी योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो अगर हम इसको c को एलिमिनेट कर लेते हैं, सपोज लेट से इट इज x प्लस 2. सो दिस इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ स्टूडेंट्स, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, हाउ यू कैन फाइंड आउट, विल डिस्कस नाउ कि आपके पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट, चलिए अब हम सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं. आपको जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाना हो, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरली स्टूडेंट्स जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है दैट इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है. सो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले क्या करना होता है, आपको dy बाई डी एक्स और dx बाई डी वाई फंक्शन को इसमें फॉर्म कर लेना होता है. और लेट्स से दिस इज ए फंक्शन इन x, y, राइट, और y, x. तो ये आपके पास फंक्शन बन गया. आफ्टर दैट हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए. सबसे पहला जो मेथड होता है स्टूडेंट्स दैट इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, सपोज कीजिए आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसको आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको फंक्शन बनाना है डी वाई और डी एक्स में. सो ये आपके पास क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली. अब देखिए हमारे पास यहाँ डी वाई है, ये वाई वाली टर्म है, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स. सो हम एक्स और वाई के वेरिएबल को हम सेपरेट कर सकते हैं. एक्स और वाई के वेरिएबल को हम सेपरेट कर सकते हैं इस फॉर्म में. दैट्स वाई दिस फॉर्म इज कॉल्ड डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो ये आपके पास वेरिएबल सेपरेट हो गए. नाउ आप इन दोनों को डी वाई और डी एक्स को रिमूव करने के लिए आप इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट. सो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास डेरिवेटिव पार्ट फिनिश हो जाएगा. सो यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा विद सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अगर आप उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाती है एंड देन सी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट इक्वेशन में करेंगे तो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा. So this is the first type of form, that is variable separable form. Now second type of form is students we have is homogeneous differential equation, right. Now what is homogeneous? अगर आप वर्ड देखें homogeneous, homogeneous का means uniform degree. स्टूडेंट्स ये क्या होता है, इसके अंदर जो आपके पास वेरिएबल्स की डिग्री होती है, सपोज आपके पास इक्वेशन है राइट, डिवाइडेड बाय लेट्स से इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, राइट, से दैट इज एक्स वाई. सो अगर आप यहाँ पे देखें आपके पास जो डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स है, हेयर इट इज डिग्री 2, 2, 1 प्लस 1 2, हेयर आल्सो 2, हेयर आल्सो 2. सो ये वाली जो फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. इसके अंदर अगर ये वाली फॉर्म है तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना होता है y इज इक्वल टू वी एक्स. यहाँ से आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है v प्लस एक्स टी वी ओवर डी एक्स. तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ही बन जाएगी. इसको सॉल्व किया तो आपके पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है. अगर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे आपके पास डी एक्स अपॉन डी वाई फॉर्म बन रही है तो तब आप क्या करेंगे, तब आपका सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, इन दैट केस आपका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू वी वाई. सो उस केस में आपका सब्स्टिट्यूशन ये रहेगा. और सिमिलरली आप dx बाई डी वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और यू कैन फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन. उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आएंगे एंड देन यू कैन सॉल्व इट. सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. स्टूडेंट थर्ड टाइप ऑफ जो
डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, दे आर कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ व्हाट इज दिस? ये स्टूडेंट जो आपके पास इक्वेशन होती है दैट इज या तो ये फॉर्म होती है जी, और दूसरे वाली फॉर्म होती है इसकी dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। यहाँ पे जो p और q है, p एंड q आर फंक्शंस इन x की फॉर्म में जनरली ये फंक्शन होते हैं। इट कैन बी y आल्सो। सिमिलरली हेयर p एंड q आर फंक्शंस इन y, राइट। सो ये आपके पास y की फॉर्म में होते हैं। इसमें स्टूडेंट हम क्या करते हैं, दोनों ही फॉर्म में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जी, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर और IF, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज e रेज़ टू पावर p dx, और इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका आ जाता है e रेज़ टू पावर p dy, राइट। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया। इसके बाद क्या करते हैं, जो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उसको थ्रू आउट द इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dy बाई dx प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू py, राइट, इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब आप स्टूडेंट्स ये करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता है, आफ्टर दैट आई विल डूइंग हेयर, तो आपके पास क्या बन जाता है d ओवर dx ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये बन जाता है। और नेक्स्ट साइड आपके पास क्या होता है q इंटू IF, राइट। अब उसके बाद आप दोनों तरफ इंटीग्रेट जब करते हैं सो यहाँ पे क्या बन जाता है, एंटी डेरिवेटिव ले रहे हैं दैट इज इंटीग्रेशन, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू IF dx। सो इसको आप आगे इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस केस में आप क्या करेंगे, जब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे y इंटू IF आया स्टूडेंट्स, तो इस केस के अंदर आपके पास आ जाता है x इंटू IF, और यहाँ पे अगेन q इंटू IF, तो इसको अगेन आप विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर देते हैं। दिस वे आपके पास सॉल्यूशन आ जाता है। स्टूडेंट ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, जेई के अंदर 70 to 80% क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से आते हैं। अगर आपके पास 6 क्वेश्चन आए हैं तो एटलीस्ट 4 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से कवर हो जाते हैं, और इसलिए ये आपका सॉल्यूशन आना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज जेई क्वेश्चंस आर कंसर्न। एक स्टूडेंट और डिफरेंट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होती है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक्सटेंशन होती है जी, ये है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पे आया था q इंटू वाई रेज़ टू पावर n, राइट। यहाँ पे y रेज़ टू पावर n आता है। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय y रेज़ टू पावर n। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, y रेज़ टू पावर माइनस n dy बाई डी एक्स प्लस p ओवर, तो ये क्या बन जाएगा, y रेज़ टू पावर 1 माइनस n इक्वल टू q, राइट। सो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं इस चीज़ को, y रेज़ टू पावर 1 माइनस n को t पुट कर देते हैं। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सो हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाता है, राइट। सो दैट इज़ द वे टू सॉल्व बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट इसके साथ हमारा थ्योरी पार्ट जो है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है। जेईई मेंस के लिए दिस इज़ मोर देन इनफ। अगर आपको इतने कंसेप्ट आते हैं, इनको सॉल्व करना आता है, सो यू कैन वेरी इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम जेईई मेंस। चलिए स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जेईई 2020 से क्वेश्चन लेते हैं। जो फर्स्ट एग्ज़ाम था 7 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट से, वहाँ से क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन इज स्टूडेंट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, मैक्सिमम टाइम जो जेईई में क्वेश्चन आता है दैट इज ऑन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वेरी रेयरली द क्वेश्चन इज
ऑन जनरल सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या गिवन है, y 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि जब आप x को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y की वैल्यू 0 आ जाती है। सो यहाँ से हमें c निकालने में हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, y1। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे गिवन है e रेज़ टू पावर y। सो व्हाट वी डू, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको फंक्शन बनाना है dy बाई dx में। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, dy बाई dx -1 कैन इट बी रिटन एज e रेज़ टू पावर x अपॉन e रेज़ टू पावर y। इसको हम फर्दर e रेज़ टू पावर x माइनस y लिख सकते हैं जी। सो हमारे पास इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स dy बाई dx -1 इक्वल टू e रेज़ टू पावर x माइनस y। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए आप वेरिएबल तो आप सेपरेट नहीं कर सकते, बट ना ही हमारे पास यहाँ से दिस होमोजीनियस फॉर्म बन रही है, क्योंकि होमोजीनियस फॉर्म के अंदर क्या होता है, आपके पास dy बाई dx, इसको मैं अगर 1 को इधर ले जाता हूँ तो ना ही मेरे पास होमोजीनियस फॉर्म बन रही है। सिमिलरली नीदर इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम x माइनस वाई को t पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जब इसको हमने t पुट किया तो व्हाट दिस बिकम्स 1 माइनस dy बाई dx इक्वल टू dt बाई dx। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, राइट। तो आपके पास dy बाई dx की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस dt अपॉन dx। इसको सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं जी। जब ये दोनों वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट की तो क्या बन गया हमारे पास स्टूडेंट्स, 1 के अंदर सब्स्टिट्यूशन कर दिया, 1 माइनस dt अपॉन dx इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर t प्लस 1। अब ये हमारे पास जो है 1 है, ये कैंसिल हो जाता है, राइट। सो नाउ स्टूडेंट्स इट बिकम्स वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो ये आ गया, इसको आगे हम इंटीग्रेट कर देते हैं जी, राइट। e रेज़ टू पावर माइनस टी, माइनस है स्टूडेंट, e रेज़ टू पावर माइनस टी dt इज इक्वल टू dx। सो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस टी डिवाइड बाई -1 इक्वल टू x प्लस सी। सो ये कैंसिल हो गया जी, e रेज़ टू पावर माइनस टी। अब यहाँ पे हम रीसब्स्टिट्यूशन कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्या बन जाएगा, e रेज़ टू पावर x माइनस वाई पुट किया था, सो दिस विल बिकम y माइनस एक्स इक्वल टू x प्लस सी। अब आपको गिवन है व्हेन x इज़ 0 y 0, तो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x और y दोनों 0 हैं तो 0 माइनस 0 0। सो e रेज़ टू पावर 0 इज़ इक्वल टू c। तो c की वैल्यू जो आ गई आपके पास 1 आ गई। आपने यहाँ पे 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो बन जाती है दैट इज़ e रेज़ टू पावर y माइनस एक्स इक्वल टू x प्लस 1। अब हमें निकालना क्या है, y1 मीन्स x की वैल्यू आपको 1 गिवन है तो आपको y फाइंड आउट करना है। सो ये क्या बन जाएगा, e रेज़ टू पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू 2, राइट। इसको आगे अगर हम इस फॉर्म में छोड़ नहीं सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें y1 निकालना है, तो हमें लॉग की फॉर्म में आंसर गिवन है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट y माइनस 1 इज इक्वल टू log 2। log 2 हो गया हमारे पास ये, और y विल बी इक्वल टू 1 प्लस log 2। सो ये जो आ गया स्टूडेंट आपके पास फाइनल आंसर आ गया। सो राइट चॉइस स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई है, चॉइस बी, दैट इज़ द करेक्ट। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ये 7 जनवरी की आफ्टरनून शिफ्ट से है। अगेन स्टूडेंट्स लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये बड़ी कॉमन चीज़ मिलेगी आपको जेई क्वेश्चन में, मीन्स जो आप सोल्यूशन निकाल रहे हो दैट इज़ y। सो बी द सोल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जो सोल्यूशन है दैट इज़ दिस कर्व, राइट। सेटिस्फाइंग y 0 इज इक्वल टू 1 मीन्स व्हेन x इज 0 y की वैल्यू 1 आ रही है। सो जनरली आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन ही फाइंड आउट करना है। दिस कर्व्स इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट ए पॉइंट हुज एब्सिसा इज। अब ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कट्स द x एक्सिस एट ए पॉइंट। अगर x एक्सिस को कर्व कट कर रही है सो मीन्स इसका जो x पॉइंट है वो आपको फाइंड आउट करना है, और आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सो ये आपको सोल्यूशन निकालना है, मीन्स x दिस यू हैव टू फाइंड आउट। x 0, y की वैल्यू 0 गिवन है, आपको x फाइंड आउट करना है यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कौन सी फॉर्म है।
अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लेते हैं स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है हमारे पास 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी फॉर्म नहीं आ रही, ना ही वेरिएबल सेपरेबल हो रहे हैं, ना ही कुछ और हो रहा है। तो अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं डी एक्स बाई डी वाई, सो हमारी प्रॉब्लम ईजी हो जाती है। इस एक्स को अगर हम इधर ले आएँ तो ये जो हमारे पास सेकेंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बन रही है जी वो। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स पी एक्स इक्वल टू क्यू, तो ये फॉर्म बन रही है हमारे पास। तो p की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है स्टूडेंट्स। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप निकालेंगे सो हो जाएगा e रेज़ टू पावर 1 इंटू डी वाई। अब इस केस में यहाँ पे ई पी डी एक्स नहीं होता है, ई पी डी वाई होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया e रेज़ टू पावर y। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। सो e रेज़ टू पावर y इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस e रेज़ टू पावर y इंटू एक्स इक्वल टू e रेज़ टू पावर y इंटू वाई स्क्वायर। तो ये चीज़ आ गई स्टूडेंट्स। तो ये वाली जो फॉर्म बन जाएगी आपके पास क्या बन जाएगी, दैट इज़ x इंटू ई रेज़ टू पावर y डी ओवर डी वाई विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो दिस इज़ ई वाई इंटू वाई स्क्वायर। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट किया तो यहाँ से क्या आ गया x इंटू ई रेज़ टू पावर y, और यहाँ क्या हो जाएगा e रेज़ टू पावर y वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इसको अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखिए हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा देते हैं, राइट। जब बाय पार्ट्स लगाते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको जब सॉल्व किया सो दिस इज़ x इंटू ई रेज़ टू पावर y, बाय पार्ट्स लगाया, आपके पास फर्स्ट जो फंक्शन आएगा दैट विल बी वाई स्क्वायर। हाईलाइट रूल से आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है एंड देन यू हैव द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो ये बन जाएगा ई वाई माइनस 2y इंटू ई वाई डी वाई। इसको फर्दर एक बार और बाय पार्ट्स लगा देते हैं स्टूडेंट्स। सो ये क्या बन जाएगा ई रेज़ टू पावर y वाई स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर y माइनस 2 कॉमन आ गया जी। सो दिस विल बिकम y एज इट इज़ ई रेज़ टू पावर y माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ई वाई डी वाई, यहाँ पर आएगा ई वाई डी वाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। इसको जब सॉल्व किया x इंटू ई रेज़ टू पावर y वाई स्क्वायर ई वाई माइनस दिस विल बी ई वाई ओनली, this will become minus 2y into e raised to power y minus minus plus 2 e raised to power y plus c, right। so student यहाँ से आप e raised to power y कट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास c भी है। अब हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। दिस इज़ अ जनरल सॉल्यूशन स्टूडेंट। इसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास जो सॉल्यूशन गिवन है x इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व किया x 0 है तो दिस टर्म बिकम 0, y इज़ 1 तो ये आपके पास e बन गया, माइनस y इज़ 1 तो 1 इंटू ई 2e प्लस दिस विल अगेन 2e प्लस c, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो c की वैल्यू आपके पास माइनस e आ गई। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करके अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं व्हेन y इज़ 0। सो इसको पुट किया वाई स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर वाई 2y इंटू ई रेज़ टू पावर वाई प्लस 2 इंटू ई रेज़ टू पावर वाई माइनस ई। तो ये हमारे पास आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, व्हेन y इज इक्वल टू 0 वी हैव टू फाइंड x। तो अब y को 0 पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। जब y को 0 पुट किया तो ये बन गया x इंटू ई रेज़ टू पावर 0 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये वाली टर्म, ये वाली भी टर्म 0। यहाँ पे आपने जब पुट किया तो दिस विल बिकम 2 माइनस ई। तो x की वैल्यू आपके पास आ रही है 2 माइनस ई। सो दिस इज़ योर राइट चॉइस स्टूडेंट्स। सो राइट चॉइस जो आपके पास आ जाएगी दैट विल बी चॉइस ए, दैट इज़ द करेक्ट चॉइस। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट क्वेश्चन। सो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट्स,
आई थिंक दिस सेम एग्जांपल जो मैंने आपको डिस्कस किया था फॉर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए x और y अलग अलग गिवन है, तो वेरी सिंपली इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। आप dy/dx निकालेंगे, दिस टर्म विल गो ऑन राइट, और ये आपके पास इक्वेशन बन गई। सो x आप सेपरेट कर सकते हैं, y सेपरेट। तो जब आपने सेपरेट किया तो ये आपके पास बन गया। अब इनको इंटीग्रेट कर देते हैं जी। सो योर क्वेश्चन इज डन। तो ये साइन इनवर्स y हो जाएगा, दिस इज माइनस साइन इनवर्स x प्लस c। अब आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन गिवन है स्टूडेंट्स, y हाफ इक्वल टू रूट 3/2 मीन्स व्हेन x इज 1/2, 1/2, y की वैल्यू कितनी है, y इज रूट 3/2। तो ये दोनों जब वैल्यूज़ पुट करते हैं हम, तो साइन इनवर्स रूट 3/2 दैट विल बी योर π/3 इक्वल टू माइनस 1/2 पुट किया तो π/6 प्लस c। तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ गई π/2, पुट कर दी इसके अंदर स्टूडेंट्स और सॉल्व कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू c, c की वैल्यू इज π/2। तो यहाँ पे अब हमें निकालना है व्हेन x इज माइनस 1/√2, तो हमें y फाइंड आउट करना है जी। वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x क्या है, माइनस 1/√2 इक्वल टू π/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स माइनस π/4। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई प्लस माइनस π/4। तो दिस इज माइनस π/4 इक्वल टू π/2। तो y की वैल्यू आ जाएगी π/2 प्लस π/4 और साइन। तो यहाँ पे आपके पास आ गया साइन π/2 प्लस π/4 दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट है π/4। सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/√2। सो हैंस बी इज़ द करेक्ट चॉइस स्टूडेंट्स फॉर दिस क्वेश्चन। दिस वाज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन था जो डिफरेंशियल इक्वेशन पे आया था पेपर में इस बार। सो नाउ स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 8 जनवरी आफ्टरनून शिफ्ट। यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। सो जनरली सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है, बट इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए देखिए हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर जो है ओनली 1 है, तो वी विल डिफरेंशिएट दिस वंस, राइट। आप इसको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले ओपन कर लेते हैं जी, राइट। जब आपने ओपन किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू जब x डिफरेंशिएट किया, 4b कांस्टेंट है तो दिस बिकम्स dy/dx, दिस विल बी 0। तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स b की वैल्यू आ जाती है, या स्ट्रेट अवे 4b की वैल्यू आ जाती है। तो 4b की आपके पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 2x अपॉन y', ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो 4b की वैल्यू, अच्छा 4b² है, सो बेटर है हम b की वैल्यू निकालें यहाँ से। सो ये आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 2। सो दिस विल बी 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसल आउट। सो आपके पास b की वैल्यू जो आ रही है दैट इज़ x अपॉन 2y'। इस b की वैल्यू को हम यहाँ पे या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जी। जब इसको सब्स्टिट्यूट किया तो क्या बन गया, 4y इंटू एक्स अपॉन 2y' प्लस 4 इंटू एक्स अपॉन 2y' होल स्क्वायर। इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। दिस इज़ 2 कैंसिल हो गया, ये 2 4 कैंसिल हो जाएंगे। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। सो हमारे पास डिनोमिनेटर आ रहा है y', सो दैट विल बी x² इक्वल टू 2xy अपॉन y' प्लस x² अपॉन y' होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x² इंटू y' होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2x y' प्लस x²। सो ये जो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाता है स्टूडेंट्स। अब हम अपनी अब चॉइसेस मैच करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x² जो है वो कैंसिल हो रहा है एक। सो हमारे पास जो सॉल्यूशन बन गया
दैट इज x इंटू वाई डैश होल स्क्वायर इक्वल टू 2y वाई डैश प्लस एक्स। सो सोल्यूशन आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा C, दैट इज़ द करेक्ट सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये 9 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट से है 2020 से। सो दिस इज़ एन इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे क्या क्वेश्चन स्टूडेंट है, इफ़ फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू वाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है x प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल डी एक्स। सो सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है जो डी वाई बाई डी एक्स उसमें कन्वर्ट करते हैं जी। सो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इस टर्म से डिवाइड कर दें सारी टर्म्स को, तो x प्लस 1 प्लस वाई माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1, तो ये चीज़ बच जाती है आपके पास। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं इस टर्म को सेपरेट करके लिख देता हूँ -3 ओवर एक्स प्लस 1 और इस टर्म को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो मेरे पास लीनियर इक्वेशन बन जाती है, क्योंकि आप देखिए हमारे पास कुछ भी यहाँ पे सेपरेट नहीं हो रहा है, राइट। सो अब आपके पास जो टर्म बन गई, आपके वेरिएबल भी सेपरेट हो गए, आपके पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म आ गई। तो यहाँ पे आपके पास जो p आ जाएगा दैट इज़ -1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं स्टूडेंट्स, दैट विल बी e रेज़ टू पावर माइनस डी एक्स ओवर एक्स प्लस 1, दैट इज़ e रेज़ टू पावर माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ गया दैट इज़ 1 ओवर पावर ऊपर चली जाएगी, सो 1 ओवर एक्स प्लस 1 के इक्वल आ गया। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, सो दिस विल बिकम योर y इंटू 1 ओवर एक्स प्लस 1 डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस विल बी 1 माइनस 3 अपॉन, मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स। देखिए जब इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल का डेरिवेटिव बन जाता है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं जी। जब इंटीग्रेटिंग किया तो आपके पास आ गया y इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये वाला जो पार्ट था आपका ये बन जाएगा x माइनस 3, -2 है पावर ऊपर आके -2 प्लस 1 दैट इज़ x प्लस 1 रेज़ टू पावर -1 और -1 प्लस हो जाएगा प्लस c। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन गिवन है स्टूडेंट्स, व्हेन x इज़ 2 y इज इक्वल टू 0, x को 2 पुट किया तो y 0 आ रहा है, सो x को 2 प्लस 3 इंटू एक्स 2 पुट किया, सो दैट विल बिकम 1/3 प्लस c। तो ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा y कितना था, व्हेन दिस इज़ 0, तो ये आपके पास दोनों टर्म 0 हो जाए। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास 2 प्लस 1 c की वैल्यू आ जाती है -3, -3 हमने पुट कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x प्लस 1 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 3। अब हमें सोल्यूशन निकालना है स्टूडेंट्स एट x इज इक्वल टू 3। x को जब आपने 3 पुट किया, सो जब आप x को 3 पुट करेंगे तो हम इधर कर लेते हैं जी, y अपॉन 4 इक्वल टू 3 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3। सो ये कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल, सो y की वैल्यू आ गई आपके पास 3। सो y इक्वल टू 3 इज़ योर सॉल्यूशन। सो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 3, क्योंकि इंटीजर टाइप था हमारे पास चॉइसेस नहीं थी, सो यू हैव टू टाइप द आंसर 3। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी, 9 जनवरी सेकेंड शिफ्ट से है। सो इफ़ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस स्टूडेंट्स ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्म है दोनों वेरिएबल्स की पावर, सो दिस इज़ ए होमोजीनियस, राइट। आपको क्या गिवन है, y1 इज इक्वल टू 1, देन ए वैल्यू ऑफ x फॉर विच सेटिस्फाइंग वाई एक्स इक्वल टू ए। मीन्स आपको y की वैल्यू e गिवन है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कौन सी है, डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म है,
इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले, विल कन्वर्ट दिस इनटू होमोजीनियस है, सो यहाँ पे हम y को पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स vx के इक्वल। सो dy बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा v प्लस एक्स डी ओवर डी एक्स। तो ये पुट कर दिया जी, इक्वल टू x इंटू वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो दिस टर्म बिकम v प्लस डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। v को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस वी क्यूब 1 प्लस वी स्क्वायर। दिस इज कैंसल आउट। सो अब हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई स्टूडेंट्स। सो दिस विल बिकम 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, राइट, डी वी इज आल्सो देयर। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसको स्टूडेंट्स आप सेपरेट कर लेते हैं जी। सो जब इसको सेपरेट कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, 1 बाय वी क्यूब प्लस वी स्क्वायर बाय दिस, दैट विल बिकम 1 बाय वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। इन दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं जी। जब इसको इंटीग्रेट किया आपने तो आपके पास क्या आ जाता है, v रेज़ टू पावर -3, दैट विल बिकम -3 का हो जाएगा -2, मीन्स 1 अपॉन वी स्क्वायर, दैट इज़ -2 से डिवाइड कर दिया, सो -2 विल आल्सो बी देयर, प्लस log v इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। यहाँ तक करने के बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इसके अंदर हम रीसब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। v की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाती है y अपॉन x। तो जब रीसब्स्टिट्यूशन किया, सो दिस विल बिकम 1 बाय 2 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस c। तो हमें जो सोल्यूशन गिवन है y1 इज इक्वल टू 1, मीन्स व्हेन x इज़ 1 y इज़ 1, तो ये पुट कर देते हैं जी। सो दिस विल बी 1 तो यहाँ से आ गया -1 बाय 2 प्लस log 1 दैट इज़ 0 इज इक्वल टू माइनस log 1 इट इज़ आल्सो 0। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई -12। तो c की वैल्यू को यहाँ पे अगेन रीसब्स्टिट्यूशन कर देते हैं जी। तो इसको रीसब्स्टिट्यूशन करके हमारे पास स्टूडेंट्स सॉल्यूशन आ जाता है, दैट विल बी, दिस वाज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ y बाई एक्स माइनस लॉग x माइनस 1 बाय 2, राइट। अब स्टूडेंट हमें सॉल्यूशन निकालना है, y इज इक्वल टू ई गिवन है तो x निकालना है। y को हमने e पुट कर दिया, सो दिस बिकम माइनस एक्स स्क्वायर 2e स्क्वायर प्लस लॉग e अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस लॉग x माइनस 1 बाई। चलिए स्टूडेंट इसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2e स्क्वायर, आप log x को जब इधर लेके आते हैं, log e बाई एक्स प्लस log x की प्रॉपर्टी लग जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू log e इज़ योर 1। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास क्या सोल्यूशन बन जाता है जी। सो दैट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2e स्क्वायर प्लस log e दैट इज़ 1 इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। आप इसको दूसरी तरफ ले गए तो दिस बिकम -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो ये आपके पास आ गया प्लस। इसको सॉल्व किया आपने, सो दिस विल बी 3 बाई 2, 2 दोनों तरफ से कैंसिल, सो एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास 3e स्क्वायर के, एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 इंटू ई। तो अब हम अपनी चॉइसेस देखते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास पॉजिटिव में है जी, सो योर ए इज़ द करेक्ट चॉइस। सो स्टूडेंट दैट वाज ए क्वेश्चन ऑन द होमोजीनियस। सो आपने देखा कि हमारे पास जो 6 क्वेश्चन आए हुए थे JEE 2020 में, उसमें वेरिएबल सेपरेबल भी था, उसके अंदर आपके पास 2 और 3 क्वेश्चन फ्रॉम लीनियर थे, एक क्वेश्चन होमोजीनियस है एंड एक क्वेश्चन वाज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आपके पास पूरा पैटर्न कवर किया हुआ था डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट स्टूडेंट्स। सो
राइट आंसर फॉर दिस इज √3e। चलिए स्टूडेंट्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ वी हैव फिनिश ऑफ विद 2020 क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 2019 से, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डिफरेंट फॉर्म की है स्टूडेंट्स। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास ना ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, ना ही होमोजीनियस है, ना ही ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो तीनों ही नहीं है। तो इसके इसमें हम क्या करते हैं, इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बनाने के लिए x माइनस वाई को हम t पुट कर देते हैं। जब इसको t पुट किया तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो डी टी अपॉन डी एक्स आपके पास आ गया, दैट इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई, दैट इज़ डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ फार्मूला डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है इक्वल टू 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स माइनस अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। तो ये फार्मूला हो जाता है। तो हम ये फार्मूला अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं जी। सो दिस विल बिकम 1/2 लॉग ई ए प्लस एक्स, दैट इज़ 1 प्लस टी 1 माइनस टी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूशन कर दिया स्टूडेंट्स। तो जब रीसब्स्टिट्यूशन किया तो ये बन गया 1 log ई टी इज़ 1 प्लस एक्स माइनस वाई ओवर 1 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये आ गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, जो हमें पॉइंट गिवन है y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1, सो इस पॉइंट को पुट कर देते हैं जी। नाउ x इज इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। जब यहाँ पे आपने पुट किया तो ये क्या बन जाता है 1/2 log ई 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू x, x इज़ 1, दैट इज़ 1 प्लस सी। तो ये कैंसिल हो गए, log 1 0 आ जाएगा स्टूडेंट। तो c की वैल्यू आपके पास आ जाती है -1। तो आप c की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जी, यहीं पे कर देते हैं स्टूडेंट्स -1। तो अब हमारे पास दिस इज़ अ फाइनल आंसर। अब इसको हम अपनी चॉइसेस के साथ मैच करते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे आपके पास 2 नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस 2 को इधर ले जाते हैं जी। 2 हमारे पास यहाँ पे आ गया। सो दिस इज़ अ सॉल्यूशन। अब अगर हम इसको चॉइसेस के साथ मैच करते हैं, सो 2x माइनस वाई, नहीं ये भी नहीं मैच कर रहा है ये। सो दिस इज़ मैचिंग। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इन्होंने माइनस लिया है, अगर आप इसको माइनस लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो है वो इन्वर्स हो जाएगी, मीन्स दिस विल आल्सो इक्वल टू माइनस लॉग ई। तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई, राइट, एंड दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वाई। सो सेम सोल्यूशन आ गया आपके पास। सो देयरफॉर डी विल बी योर करेक्ट चॉइस। सो नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम JEE 2019, राइट। सो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन किया है, आल तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट एक दो चीज़ें डिफरेंट डाल दी हैं। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू ए कर्व y इज इक्वल टू वाई एक्स एट एनी पॉइंट इज दिस। तो स्टूडेंट हमें पता है कि टेंजेंट टू द कर्व क्या होता है, dy बाई डी एक्स। सो ये हमारे पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है, 2y बाई एक्स स्क्वायर, राइट। सो सिंपल है ये, सीधा ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन रही है, राइट। अनदर थिंग इज गिवन द कर्व पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे आल्दो इट इज़ ए वेरी सिंपल थिंग बट थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, मीन्स जो कर्व आएगी दिस विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो हमें इसका सेंटर निकालना है। सिंपली स्टूडेंट्स -g -f होता है सेंटर, तो हमारे पास सेंटर आ जाएगा 1,1, दैट्स इट। तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जो पॉइंट चाहिए था, दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ द ओनली थिंग विच इज़ डिफरेंट, थोड़ा ट्विस्ट करके डाली है रादर देन आपको स्ट्रेट वर्ड पॉइंट देने के। बाकी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, dy अपॉन 2y इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देते हैं जी।
1/2 log ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है जी, तो -1/x प्लस सी। तो यहाँ तक आ जाता है स्टूडेंट्स, राइट। सो नाउ पॉइंट पुट करके सी की वैल्यू निकाल लेते हैं जी। पॉइंट जब पुट किया तो ये बन गया log 1 दैट इज़ 0 -1 प्लस सी। तो सी की वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है। सी की वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स दिस डिफरेंशियल इक्वेशन में, 1/2 log ऑफ y -1/x प्लस 1, राइट। तो ये आपके पास सी की इक्वेशन आ गई। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 log y इज़ इक्वल टू -1 प्लस x/x। अब आपके पास जो आंसर है वो किस फॉर्म में है, 2 इधर जा रहा है, x इधर आ रहा है, तो x को इधर लेके आए, log y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई। सो दिस इज़ योर राइट आंसर। इसको चॉइसेस के साथ मैच करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास चॉइस आ जाती है, सी चॉइस इज़ द करेक्ट चॉइस, x log y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यस, सी इज़ द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं जी, JEE 2019 से है। लेट y इज इक्वल टू वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट्स, x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 सच दैट y नॉट इज इक्वल टू 1, मीन्स पॉइंट गिवन है आपको 0,1। अच्छा, मेन थिंग स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, जो आपको चॉइसेस है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में गिवन है। आप पहले y फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जो आपको चॉइसेस गिवन है y डैश, अगेन डेरिवेटिव फाइंड आउट करके आपको ये वैल्यूज़ सेटिस्फाई करनी है। सो दिस इज़ ए डिफरेंट पार्ट, मतलब चॉइसेस पार्ट इज़ डिफरेंट, ऑल दो क्वेश्चन इज़ बड़ा रेगुलर क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके पास जो इक्वेशन बन रही है लीनियर बन रही है जी, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो आपके पास यहाँ से p की जो वैल्यू आ जाती है दैट इज़ tan x, और q क्या आ जाता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर tan x। सो यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज़ e⁻ tan x dx। तो ये बन जाएगा e⁻ log secant x, देयरफॉर इट इज़ secant x। सो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया secant x। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या बन जाएगा यहाँ से, y इंटू secant x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग 2x secant x प्लस एक्स स्क्वायर secant x tan x dx। तो ये आपके पास बन गया स्टूडेंट्स सॉल्यूशन। इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दोनों के अंदर हम बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, बट अगर आप ध्यान से देखें, आप ओनली इसके अंदर पार्ट्स लगाएंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे जी, 2x secant x dx प्लस यहाँ पे हमने बाय पार्ट्स लगा दिया। बाय पार्ट्स जब हम लगा रहे हैं स्टूडेंट्स तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर secant x, तो हम क्या करते हैं जी, secant x tan x को हम फर्स्ट फंक्शन रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन रखते हैं, secant x tan x अलजेब्रिक फंक्शन है जो फर्स्ट होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा। तो secant x tan x का इंटीग्रल आपके पास secant x आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x secant x dx, राइट स्टूडेंट्स। सो ये वाला पार्ट जो है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या बच गया, y secant x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर secant x प्लस सी भी लिख देते। तो हमें c की वैल्यू निकालनी है, x 0 है y 1 है, y को 1 पुट किया x 0, secant 0 आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 1, y 1 है तो दिस विल बी 1, दिस होल थिंग विल बी 0। तो x की वैल्यू आपके पास c की वैल्यू 1 आ जाती है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दिया तो ये मेरे पास y आ गया। नाउ y किसके इक्वल आ जाता है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर secant x से डिवाइड कर दिया प्लस cos x के, तो ये आपके पास y आ गया। अब y डैश हम ले लेते हैं जी, y डैश विल बी 2x प्लस माइनस साइन एक्स, राइट। तो ये अब आपके पास y डैश भी आ गया, y भी आ गया, क्योंकि इस चॉइस के अंदर आपके पास y है। तो हम चेक करते हैं कौन सी चॉइस आपकी करेक्ट है, वैल्यूज़ पुट करके। जब आपने यहाँ पे y डैश के अंदर π/4 पुट किया
वाई डैश पाई बाय 4 आपके पास आ रहा है 2 पाई बाय 4 दैट इज़ पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 4 इज़ 1 बाय रूट 2 और वाई डैश माइनस पाई बाय 4 आ रहा है, दिस विल बिकम माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन माइनस पाई बाय 4 विल बी माइनस 1 बाय रूट 2, तो ये चीज़ आ गई। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, वाई डैश पाई बाय 4 माइनस किसके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स, ये दिस माइनस दिस मीन्स पाई बाय 2 माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज माइनस, सो ये आ जाता है पाई माइनस 2 बाय रूट 2 दैट इज़ रूट 2। सो हमारे पास स्टूडेंट्स स्ट्रेट अवे फर्स्ट चॉइस जो है वो करेक्ट आ जाती है। सो आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दिस इज़ योर राइट चॉइस, दैट इज़ ए चॉइस। सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव कवर some question from the JEE 2019 as well as 2020 also. So most of the type of question जो आपके regularly JEE में आ रहे हैं वो हम कर चुके हैं students. So with this we come to the end of this lecture. So once again I request students you to please subscribe to our channel, press the bell icon and like our videos. Share as much as you can, right, and press the bell icon for the latest updates. So thank you very much once again students for watching our video.